हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी तक। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग खान ग्लोबल स्टडीज़ का बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज 2 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले ऑलरेडी आपका टेस्ट सीरीज 1 आपका अपलोड किया गया है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जाकर के आप सारे क्लास को लगाएंगे। आइए दोस्तों, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको रहमान सर का भी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उनका भी यहाँ पर आपका देखेंगे तो 2 क्लास आपका अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जाकर के आप सारे क्लास को लगाएंगे। इसके पहले देखिए, इसका कंप्लीट आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद आपका क्लास अपलोड किया जाता है। तो जो लोग टेस्ट डेली बेसिस पर लगाना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो वहाँ से भी आप सभी लोग जुड़ जाएं। वहाँ पर आपको पहले पीडीएफ आपको मिल जाता है, ताकि आप टेस्ट लगा करके जो है रेडी रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका क्लास आपका अपलोड किया जाता है। तो आइए दोस्तों, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। इस सेट में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो 1 से लेकर के आपको सभी क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर अटेम्प्ट लेना है। और ये आज के इस क्लास का आपका जो है टेस्ट आपका दूसरा होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने टेस्ट 1 आपको कवर करा दिया है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रीति सूदन को किया गया। इसके पहले देखिए, आपका डॉक्टर मनोज सैनी थे, जिन्हें कि जो है किसी कारणवश इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अभी वर्तमान में आपका प्रीति सूदन है, तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है। सभी क्वेश्चन में आपको 2 से 3 सेकंड का समय लेना है और सभी क्वेश्चंस को आपको बनाते चलना है। थोड़ा फास्ट चलने का भी प्रयास करेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। तो डी आपका यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के सामान्य स्तर में वृद्धि को डैश कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे आपका कहा जाता है, ये आपका मांग जो है आपका पुष्पस्फीति कहा जाता है। तो बी आपका पर जो है सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस को हम रिपीट भी करेंगे। कहा जा रहा है कि कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के सामान्य स्तर में वृद्धि को डैश कहते हैं। तो इसे कहा जाता है मांग पुष्प आपका जो है स्फीति कहा जाता है। तो बी आपका पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है। देखिए, अगर पहला क्षेत्र की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कृषि, जबकि दूसरा क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा सेवा। देखिए, भारत का जो आपका जो आर्थिक है, यानी कि अगर हम बात करेंगे कि जो आर्थिक स्थिति है, जो आपका इकोनॉमी है, इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका योगदान है कृषि का है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे बिहार का, तो बिहार का जो सबसे ज़्यादा आपका योगदान है ये आपका जीडीपी में, ये सबसे ज़्यादा आपका सेवा क्षेत्र का है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सेवा का। तो सी आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है कि किसी वस्तु की कीमत 6 से बढ़कर 4 रुपये हो जाती है, सॉरी घटकर 4 रुपये हो जाती है। इसके परिमाण स्वरूप मांग की मात्रा 10 इकाइयों से बढ़कर दिया गया है यहाँ पर आपका कि 15 हो जाती है। तो कहा जा रहा है कि मूल्य का कहा जा रहा है कि लोच गुणांक आपको ज्ञात करना है। ये देखिए, आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसका देखिए फॉर्मूला आपका होता है कि जो आपके मांग बढ़ जाता है, ये आपका जो है बढ़े हुए मांग में से छोटे वाला को घटाते हैं और इसको परसेंटेज से गुना करते हैं, मतलब परसेंटेज में कितना बढ़ता है। और जो आपका पूरा आपका ओवरऑल दिया रहता है, जैसे कि आपका 10 से बढ़कर के 15 हो गया है, तो 10 को हम लोग नीचे रखेंगे। इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 15 माइनस आपका 10 और नीचे में आपका 10 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हम लोग 100 से गुना करेंगे परसेंटेज के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपका दोस्तों 6 से आपका यहाँ पर 4, तो ये आपका घटेगा और नीचे में भी आपका यहाँ पर 10 होगा। इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज के लिए 100 से गुना होगा। देखिए 100 से 100 यहाँ पर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपका 10 से 10 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 15 में से देखिए आपका 10 घट जाएगा, तो ये यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, 2 आपका हो जाएगा। अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग यहाँ पर बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 10 हो जाएगा और यहाँ से इसको अगर माइनस करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो लगभग देखिए इसका जो सही आंसर आपका आएगा ये 5 बटे आपका 2 हो जाएगा। तो 2.5 के करीब आपका आना चाहिए। कहीं पर आपका एरर हुआ है तो आप इसको देखेंगे, इसका सही आंसर आपका इसे बी यहाँ पर आपका आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर दोस्तों नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। कहा जा रहा है यदि उपभोग फलन कहा जा रहा है कि सी इक्वल टू 150 प्लस 0.6y कहा जा रहा है कि निवेश व्यय दिया गया है पर आपका 2000। तो कहा जा रहा है कि तो राष्ट्रीय आय संतुलन स्तर क्या होगा। ये भी आपके इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपका है। तो इसका देखिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, y इक्वल टू सी प्लस आपका आई होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका सी का वैल्यू आपको दिया गया है 1 आपका 50 प्लस आपका 0.6y हो जाएगा। इसके अलावा सी आई यहाँ पर आपको दिया गया है 2000। तो यहाँ पर आप रखिए इसको।
अब देखिए यहाँ पर आपका दोस्तों यहाँ पर वाई दिया गया। अब देखिए 0.4y यहाँ पर आपको दिया गया। इधर ला करके अगर घटाएंगे, एक में अगर आपका 0.4y घटेगा तो आप बताइए कि इसका कितना आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 0.4y हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2000 और 150, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 2100 आपका 50। ठीक है, आप देखिए यहाँ से इसको कैंसिल आउट करिएगा, यहाँ से जी पॉइंट आपका रिमूव होगा, इसको फाइनली कैलकुलेट करिए। इसका देखिए जो y इक्वल टू आपका निकल करके आएगा, ये आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका 5375। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर आप लोग सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर आपका बी आएगा। आप सब लोग इसको अच्छे से सॉल्व करिए, इसका आंसर आपका आ जाएगा। हालांकि अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि विजन इंडिया @ कहा जा रहा है कि 2047 क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन आपको सामने दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है, ये भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकता है। तो पहला देखिए हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आपको दिया गया स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक देश को कहा जा रहा है कि जो है आपका 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकताओं का निर्माण कर सकता है। तो ये भी यहाँ पर आपका देखिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि जो है 18 माइक्रो 20,000 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि भारत को विश्व में नंबर 1 बना सकता है। तो ये आपका गलत है। तो यहाँ पर देखिए आपका 1 2 3 आपका करेक्ट होगा, तो यानी कि आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। कहा जा रहा है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है। तो ये आपका दोस्तों करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण करता है। तो सी आपका पर जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाले हर घर तिरंगा कहा जा रहा है अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना। तो बी यहाँ पर हमारा जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है भारतीय लघु उद्योग में विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब किया गया है, तो दोस्तों याद रखेंगे इसकी स्थापना किया गया है 1990 में। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि वस्तु सेवा कर किस समिति के सुझाव से लागू किया गया, यानी जीएसटी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस सुझाव के समिति से लागू किया गया है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा विजय कलेकर समिति से। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है। तो ये देखिए अभी भारत में अभी देखेंगे तो टोटल आपका 3 बार विमुद्रीकरण आपका किया गया है। वर्तमान में देखेंगे तो लास्ट बार 2016 में आपको किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, यानी कि पुराने नोट को बंद करके न्यू वाला चालू करना, तो ये आपका कहलाता है विमुद्रीकरण। तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। तो देखिए आपका पर सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया। सी आपका पर करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है। तमिल की अगर दोस्तों बात करी जाए तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर का जो एक प्रमुख भाषा है। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विनय पिटक। इसे हम लोग क्या कहते हैं, विनय पिटक कहते हैं। तो सी आपका पर करेक्ट हो जाएगा। बिहार एसआई का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सी आपका पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया था। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा पल्लव का। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित को दिल्ली पर उसके शासन के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर आपको दिल्ली में जो है आपका कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो सिंपल सा यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिया गया है। तो आप बताएंगे आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर देखेंगे तो पहले आपका इल्तुतमिश आपका आएगा, उसके बाद आपका रजिया आएगा, इसके बाद आप देखेंगे तो आपका जो है आपका निसरुद्दीन आएगा, फिर आपका बलबन आएगा। तो देखिए पहले नंबर पर आपका आ जाएगा इल्तुतमिश। तो 3 वाला देखिए केवल यहाँ पर आपका ए में दिया गया है। तो पहला यहाँ पर आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में आपका कौन सी संधि हुआ था। तो मंदसौर की संधि हुआ था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किस मुगल शासक ने
अपने डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया। फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन करने वाले कौन शासक थे? मुगल शासक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बाबर। फ्रेंड्स याद रखेंगे बाबर का जो आपके कार्यकाल रहा था ये आपके 1526 से आपका जो है 30 तक आपका रहा था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है, गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो 1917 में हुआ था और ये बिहार के चंपारण में हुआ था। गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए जो है किन्होंने बुलाया था? तो ये राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत में महात्मा गांधी जब आए थे तो पहला सत्याग्रह इन्होंने 1917 में किया था। महात्मा गांधी भारत कब आए थे? 1915 में आए थे। और दोस्तों याद रखेंगे महात्मा गांधी का जो पहला आपका सत्याग्रह था ये आपका 1905 में ही हो गया था, लेकिन ये दक्षिण अफ्रीका में था। तो भारत के अंतर्गत 1917 में आपका सबसे पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में कौन शामिल नहीं था? तो देखिए कैबिनेट मिशन योजना 1946 को आपका हुआ था, जबकि इसमें बात करेंगे कौन शामिल नहीं था। तो यहाँ पर देखिए आपका शामिल आपका पैथिक लॉरेंस था, एबी अलेक्जेंडर था, सर आपका जो है स्टेफ्ट क्रिस्प था। यहाँ पर देखिए लॉर्ड हार्डिंग नहीं था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका सी राजगोपालाचारी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आपका हो जाएगा, ये आपका सी राजगोपालाचारी है। तो डी आपका पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21 के शासनकाल में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डेट याद होना चाहिए। देखिए खिलाफत अगर आंदोलन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर थोड़ा सा, तो देखिए जो खिलाफत आपका आंदोलन हुआ था ये आपके 1919 में हुआ था। डेट इंपॉर्टेंट है, मैं नोट डाउन करा रहा हूँ। देखिए अगर बात करेंगे असहयोग आंदोलन का तो ये आपका 1920 में हुआ था। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात करेंगे तो 1930 में हुआ था। तृतीय अफगान युद्ध की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये भी आपका 1919 में आपका हुआ था। तो यहाँ पर देखिए आपका खिलाफत आंदोलन आपका कब हुआ था? 1919 में आपका हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। तृतीय अफगान युद्ध कब हुआ था? तो 1919 में आपका हुआ था। अब देखिए कौन सा युद्ध है जो 1916 से 21 के बीच आपका नहीं हुआ था? तो हम मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका 1930 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका बीच में नहीं है। तो सही आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। वर्ष 1940 में वर्धा के निकट पा दिया गया है कि पावनार ग्राम से शुरुआत हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे। तो बी आपका पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में आपको पता ही है। देखिए विनोबा भावे की बात करेंगे तो विनोबा भावे भूदान आंदोलन से संबंधित थे और भूदान आंदोलन से संबंधित व्यक्ति ये सर्वप्रथम जेल भी गए थे। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा छपरा के निकट मिलती है। तो बी आपका पर जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदु फैली हुई है? तो एग्जैक्ट हमारा साथ यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल चाइना। बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान दिया गया है कि बिपरजॉय उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो पूर्व मध्य अरब सागर में निर्मित, जिसके कारण भारत के सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र है। ये बताना है कि कौन से क्षेत्र का है। तो एग्जैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ये आपका गुजरात तटीय क्षेत्र का है। तो डी आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बिहार दौरान मुजफ्फरपुर में दिया गया किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 30 अप्रैल 1908 को किया गया था। तो सी आपका पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा दिया गया है, स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मनु भाकर बनी है। तो ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, पहले रिपीट करेंगे। स्वतंत्र भारत में एक ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये आपके मनु भाकर है। ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किन 2 देशों के साथ लगती है?
तो हमारा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा चाइना के साथ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पहले नंबर पर आपका आ जाएगा बांग्लादेश, तो ध्यान रखेंगे। अगर बात करें चाइना के साथ कितना लगता है, ये आपका 3488 किलोमीटर लगता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। जो भी छात्र ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का क्लास लेना चाहते हैं 99 में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जो आपका कंप्लीटली आपका सेकेंड बैच आपका 3000 का आपका लॉन्च हुआ है, मात्र आपको 99 में सारा A to Z आपको क्लास दिया जा रहा है। जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। टेस्ट वगैरह सारा कुछ आपका A to Z आपको मिलेगा। ये जो आप टेस्ट कवर कर रहे हैं ये आपको जो है पब्लिक ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, तो वहाँ से आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे। 7050513705 पर कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं पेड ग्रुप के लिए, पेड क्लास के लिए, जिसमें आपको सारा क्लास SI के लिए जो है कंटिन्यू आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि थायरॉक्सिन संबंधित नहीं है। देखिए BSSC का जो एग्जाम डेट आपका है ये आपका नवंबर में होने की सूचना आया है। नवंबर के बाद संभवतः इसका एग्जाम आपका हो जाएगा। अगला है कि थायरॉक्सिन संबंधित नहीं है, तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, तो ये आपका यहाँ पर डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सबसे अच्छा कहा जा रहा है कि जो है प्रोबायोटिक्स क्या है। सबसे अच्छा कहा जा रहा है कि जो है प्रोबायोटिक्स क्या है, तो यहाँ पर हमारा देखिए एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दही है, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, कहा जा रहा है कि कार-टी सेल थेरेपी संबंधित है। कार-टी सेल थेरेपी की मित्रों अगर बात करें तो कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। कई बार क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट आता है थेरेपी को लेकर के, ऑप्शन आपका पर ए करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है सरीसृप डायनासोर एक मध्यजीवी या मेसोजाइक महाकल्प में थे, मध्यजीवी महाकल्प में शामिल थे। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि ये दोस्तों आपका क्रेटियस कल्प भी है, जुरेसिक कल्प है और ये आपका ट्राइसिक है कल्प है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो सबसे पहले नंबर पर आप देखेंगे तो आपका चाइना आता है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये आपके भारत, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। विश्व में कहा जा रहा है कि किस देश, सॉरी कहा जा रहा है कि किस देश में हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है, किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया, सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है वियतनाम की राजधानी क्या है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा हनोई, सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगडला, कहा जा रहा है कि कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्राधानता रहती है, तो यहाँ पर देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका पौराणिक कथाओं रीतिकाल नायक नायिकाओं का रहता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट है कि दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना परसेंट जिम्मेदारी है, सॉरी हिस्सेदारी है, ये आपको पर बताना है। तो डिजिटल में अगर दोस्तों बात करी जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा 48 से आपका जो है 5%। यहाँ पर देखिए आपका एरर है, इसको आप यहाँ पर ठीक करेंगे, ये आपका 48.5% आपका होगा, तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर आपका यहाँ पर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हितोपदेश नामक पुस्तक जो आपका लिखा गया है नारायण पंडित के द्वारा, तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यह नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि ए सेंचुरी इज, कहा जा रहा है कि नॉट एनफ की रचना किसके द्वारा आपका लिखा गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे, तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ये सौरभ गांगुली के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कॉपर जिंक और दिया गया है कॉपर टिन और जिंक का मिश्रण है, तो इसे देखिए आपका जो है गन मेटल को प्रिपेयर किया जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप यहाँ पर याद रखेंगे। जो आपके गन मेटल होता है इसमें आपका कॉपर टिन और जिंक को मिलाया जाता है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए बहुत जल्दी हम साइंस का सेशन आपका लेने वाले हैं, तो साइंस के सेशन के लिए भी आप सभी लोग रेडी रहेंगे। निम्नलिखित तत्वों में से अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सी एस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा है अमिश्रणीय द्रव या निलंबन जैसे द्रव और ठोस मिश्रण के लिए पृथक्करण प्रक्रिया है, तो देखिए हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा निस्तारण, डी आपका यहाँ पर जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में कौन सा तथ्य गलत दिया गया है, यानी आपको बताना है औसत कौन सा दिया गया, तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया इसकी ज्यामिति निश्चित होता है, सही दिया गया है। इसकी क्वथनांक निश्चित नहीं होता है, सही दिया गया है। इसकी गलनांक निश्चित होता है, ये दोस्तों आपके यहाँ पर गलत दिया गया, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी होगा। इसकी दिया गया है कि समदेशिक ठोस कहा जा रहा है कि समदेशिक होता है,
तो ये सभी हमारा देखेंगे तो आपका सही है। तो 45 का आपका करेक्ट आंसर सी होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है एल्यूमिनियम तनु को H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है। H2SO4 जिसे हम लोग बैटरिक अम्ल भी कहते हैं, गाड़ी के जो बैटरी लगा हुआ रहता है उसमें आपका H2SO4 रहता है, इसे अम्ल का राजा भी कहा जाता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें आपका मुख्य रूप से जो निष्कासित होने वाला गैस होगा ये आपका हाइड्रोजन होगा। तो सी आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त द्रव अवस्था से एक अर्ध ठोस जेली समान संरचना में किस प्रक्रिया के द्वारा बदल जाती है। तो हमारा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा अस्कंदन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। रक्त जो होता है एक तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है, तो डी आपका पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया गया है कि सोडियम एक नरम धातु है जो हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड बाद ही ध्वनिमल हो जाती है। तो बिल्कुल हमारा यहाँ पर ऑथेंटिक कहा जा रहा है। अगला दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि सोडियम कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण के साथ एस्टर के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो ये भी हमारा करेक्ट है, लेकिन दोस्तों एक दूसरे से आपका रिलेटेड आपका नहीं है। तो यहाँ पर आपका देखिए सही आंसर जो आपका होगा ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है ना फ्रेंड्स आपका ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो बी आपका पर जो है आपका करेक्ट रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहा जा रहा है राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है। तो देखिए नया नाम जो इसका रखा गया है ये आपका रखा गया है अभी आपका गणतंत्र मंडप। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी जो है आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इंग्लिश से चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। देखिए कहा जा रहा है आई से दैट आई राइट ए लेटर, इसको बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा आई वाज सेइंग आई राइट ए लेटर, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि डांसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है। तो डांसिंग अंपायर के नाम से जो जाने जाते हैं ये आपका डेविड सेफर्ड जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SIM का विस्तृत रूप क्या है। SIM का विस्तृत रूप क्या है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सब्सक्राइबर्स आइडेंटिफाई मॉड्यूल। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस के रूप में 22 मार्च को मनाया जाता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है आपका पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पंक्ति किनकी है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जॉन किड का है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको सिंपल सा आपको मैच कर लेना है। तो आप सभी लोग इसका आंसर बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए कूट आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको दिया गया है पाइनचुंग भूटिया दिया गया है। ये अगर दोस्तों देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर चला जाएगा द आपका जो है सिक्किमी स्पाइलर के साथ आपका चला जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा देखिए आपका मैरी कॉम दिया गया है। ठीक है, मैरी कॉम की अगर बात करेंगे ये खिलाड़ी है और इनका उपनाम की अगर बात करी जाए तो ये आपका यहाँ पर चला जाएगा आपका 4 के साथ आपका चला जाएगा। हिमा दास की अगर दोस्तों देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर चला जाएगा डिंग एक्सप्रेस के साथ चला जाएगा। संदीप सिंह की अगर बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर चला जाएगा फिलकर सिंह के साथ। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर आपका बी में दिख रहा है। तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका दोस्तों बेसबॉल और खो खो में दोनों तरफ खिलाड़ियों की संख्या आपका 99 होती है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार को पहले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पुस्तक के लिए उन्हें कब पुरस्कार दिया गया था। तो इन्हें पुरस्कार दिया गया था 1972 में। और देखिए जितना भी आपका छोटा छोटा आपका पॉइंट है ये सारा कुछ आपका टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर कंप्लीटली आपको मटेरियल्स आपको मिल जाएगा रिवीजन के लिए। जो भी हाईलाइटेड पॉइंट रहता है वहाँ पर आपको डाल दिया जाता है। जैसे कि अभी आपका खिलाड़ी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन मिला तो ये सभी आपका कट होकर के जाते रहता है। तो वहाँ पर क्या है कि रिवीजन करने का आपको शानदार आपको मौका मिलेगा। तो फटाफट आप सभी लोग ज्वाइन कर जाएंगे वहाँ पर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत के झंडे का निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया था, वे किस राज्य से संबंधित था। तो देखिए आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। झंडे का जो डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। झंडे का चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है, जबकि लंबाई और चौड़ाई की अगर बात करेंगे तो ये आपका 3:2 आपका 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि यूरो 2024
फाइनल किसने जीता है? यूरो 2024 किसने जीता है? तो ये अभी आपका जीता है स्पेन ने, तो ये आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि सेप जीता गया है, यहाँ पर आपका सेपरेटी रेजर का आविष्कार किसने किया था? तो ये देखिए अभी आपका किया था आपका किसने? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा जिलेट ने किया था, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि तलवार को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो हिंदी का क्वेश्चन है, आपका सही आंसर हो जाएगा म्यान, बी आपका यहाँ पर जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाले शब्द युग में है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए इस तरनी का जो मतलब होता है, इसका मतलब आपका यहाँ पर होता है सूर्य। यहाँ पर मात्रा का बड़ा खेल है, आप ध्यान रखेंगे। इस देखिए तरनी की अगर बात करेंगे, इसका मतलब आपका होता है नाव, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा सी आपका करेक्ट रहेगा, जो कि युग में आपका यहाँ पर देखेंगे प्रकट आपका सही नहीं करता है, यानी कि आपका गलत है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होगी? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होगा। त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मनुष्य दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का, ये आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि 20 किलोग्राम की एक नाव पानी में तैरती है, तो विस्थापित पानी का जो है भार कितना होगा? तो देखिए आर्किमिडीज का आपका नियम है कि कोई भी वस्तु अपने भार के अकॉर्डिंग पानी को विस्थापित करता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहा जा रहा है कि क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन के संबंध में कौन सा आपका गलत दिया गया है? तो देखिए एग्जैक्ट दोस्तों आंसर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया यह जो है रंगीन पदार्थों के परवाजी आसवन में प्रयोग होता है, तो ये यहाँ पर आपका गलत है, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण मंदन को प्रदर्शित करता है? ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हूबहू आपके एनसीईआरटी से उठा लिया गया है। ये आप 9th का अगर आप जो है फिजिक्स के दूसरे चैप्टर में जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा हूबहू आपको फिगर के साथ। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका सही आंसर जो हो जाएगा, क्या पूछा है, कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ कौन सा शून्य त्वरण को दर्शाता है? तो यहाँ पर देखिए आपका BC करेक्ट होगा, ऑप्शन में BC आपको निश्चित रूप से आपका दिया गया होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एक बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा? ये आपको पर पूछा है। इसको देखिए सबसे पहले तो आपसे बोलोगे इसको सॉल्व करेंगे, फिर आपको यहाँ पर बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। जैसे कि दोस्तों हम मान लेते हैं यहाँ पर सबसे पहला कि 10वीं उसका जो है पारी में आपका एक्स आपका जैसे कि रहा होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि 10वीं पारी में 10x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 77 आपका क्या हो जाता है, तो रन बनाता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 आपका बढ़ जाता है, तो यदि कहने का मतलब है कि x प्लस आपका 3 हो जाएगा। इसमें पुनः आपको 11 से आपको गुना करना है, कैलकुलेट कीजिए, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। इसका देखिए सॉल्व करने के बाद जो इसका सही आंसर आपका निकल करके आएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा 47। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष का जा रहा है 2020 में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्री सहयोग का विस्तार करना, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, 2 रेलगाड़ी ए और बी शेष कहा जा रहा है कि समान समय में चलना प्रारंभ करती है। 85 किलोमीटर प्रति घंटा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वो मिलते हैं तो पता चलता है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 210 किलोमीटर की अधिक यात्रा किया है, तो ए और बी के बीच में जो है दूरी कितना है, ये आपको पर पूछा है। देखो यहाँ पर दोस्तों आपका होगा क्या कि जब भी कभी एक दूसरे के अगर आपके समांतर अगर आपका चल रहा है गाड़ी, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा दोनों। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 185 किलोमीटर आपका टोटल हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि एक दूसरे के अगर जो है ये आपके इसका आप डिफरेंस निकाल लीजिए, अपेक्षित चल निकाल लीजिए। तो यहाँ से 100 में से अगर 85 को माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा 15 किलोमीटर आपका प्रति आपका घंटा आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए हमें समय निकालना है, तो समय बराबर आपका क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी आपका टोटल यहाँ पर आपको 200 आपको 10 दिया गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका चाल कितना है, तो ये आपका 15 निकल करके आया अपेक्षित। इसको यहाँ पर कट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कट करने के बाद ये आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका 14 घंटा। तो देखिए आपका समय कितना आ गया है 14 घंटा। आपको दूरी पूछा है, दूरी बराबर आपका फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। समय कितना आ गया है आपका 14, चाल कितना आपका निकला हुआ है 185 ऊपर में, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 185। कैलकुलेट करिए, राइट आंसर आ जाएगा। इसका एग्जैक्ट आपका आंसर निकल करके आएगा, ऑप्शन आपका है
2590, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपको दिया गया, यानी धनात्मक कहा जा रहा है कि यदि x धनात्मक श्रेणी है तो कहा जा रहा है कि इसके अंत में पदों का योग क्या होगा, ये आपको पर पूछा रहा है। सॉल्व करिए, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन आपका ए आ जाएगा 1/2। ये आपका देखिए, अगर आप ये पढ़े होंगे नंबर सिस्टम तो ये आपको पहला चैप्टर में ही आपको दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा 2024 के एक चुनाव में उम्मीदवार थे, इस चुनाव में कहा जा रहा है कि 6% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, इसमें से कहा जा रहा है कि 6% ऐसे मतदाता है, वोटर है, जिन्होंने कि मत दिया ही नहीं। तो देखिए आपका यानी कितने लोगों ने मत दिया, तो ये आपका 94% आपका हो जाएगा। देखिए कितने लोगों ने मत दिया, तो 94% जो है लोगों ने आपका मत दिया। क्लियर हो गया। अब देखिए कहा जा रहा है कि विजेता मतों का जो है 49% प्राप्त करता है, यानी कि जो जीतने वाले टीम है इन्हें कितना मिलता है, तो 49% आपका मिलता है। तो इन्हें क्या है कि आपके 49% आपका मिल गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यह है 49%। चलिए कि जो विजेता टीम हुआ यानी कि जो जीता विनर टीम को कितना मिल गया है, तो यहाँ पर देखिए आपका 49% इन्हें मिल गया है। अब देखिए जो हारने वाला टीम होगा, अगर आप देखिए जो हारने वाला टीम होगा, आप 94 में से आप किसको घटाएंगे, 49 को आप घटाएंगे तो हारने वाला टीम का आपका निकल जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर आप जो है इनमें से अगर आप जो है 49 को अगर माइनस करते हैं 49 को, तो ये आपका लगभग आपका 6% आ जाएगा, यानी कि ये हारने वाले व्यक्ति का जो है ये आपका परसेंटेज है। अब देखिए दोनों का आपको डिफरेंस दिया गया है कितना, तो आपका 1300 दिया गया है। तो ऊपर में आप सब लोग कितना रखेंगे 1300, नीचे में आपका डिफरेंस कितना का हो जाएगा, तो ये आपका दोस्तों आपका 4 का हो जाएगा। हमें पूरा निकालना है कुल आपका कितने मतदाता था, तो 100% से आप गुना करिए, इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2500 100, और देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट करिए, इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। इतना आपको खुद से करना है, इसका एग्जैक्ट आपका आंसर निकल करके आएगा ये आपके 32,500। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। इसका देखिए आप जो है घड़ी बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका दोस्तों एक फॉर्मूला है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है 30h - 11/2m। इस पर आप सॉल्व करिए, इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। इतना आपके लिए होमवर्क के टाइप का रहेगा, जिसे आपको खुद से दोस्तों आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आपका निकल करके आएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका 50 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप सिंपली आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इरिटेट नहीं होना है, वीडियो को पॉज करके आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मोबाइल एप्लीकेशन कहा जा रहा है कि जो एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए आपका किया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय वाल्मीकि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय वाल्मीकि दिवस के रूप में 24 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, आधुनिक ओलंपिक खेल के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आधुनिक ओलंपिक खेल के बारे में कौन सा आपका सही संबंधित नहीं दिया गया है। तो सभी ऑप्शन को आप यहाँ पर पढ़िए। हालांकि डायरेक्ट आंसर की अगर बात करेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स पियरे जो है आपका डेफ्रेडे, एक यूनानी शिक्षक और इतिहासकार थे जिन्हें आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक के रूप में जाना जाता है। ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पर गलत है, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से आपको दिए गए। साथियों प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया है। ये दोस्तों आपके किसी भी आर्टिकल में इसका चर्चा नहीं है, तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, किसी भी आर्टिकल्स में नहीं। नीति आयोग का चर्चा जो है ये आपके कब किया गया है, तो ध्यान रखेंगे 2015 में इसका गठन किया गया है। नीति आयोग पहले आपका योजना आयोग था, जिसकी स्थापना 1950 में आपका किया गया था, और इसके जो है प्रथम पूछा जाता है अध्यक्ष कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि नीति आयोग या योजना आयोग के अध्यक्ष स्वयं जो है प्रधानमंत्री खुद होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी को बनाया गया है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लद्दाख को भी विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया, तो ये हमारा यहाँ पर आपका गलत है, तो सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। जून 2024 में बोइंग दिया गया जो है स्टार लाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सुनीता विलियम्स और जो है बुच विल्मोर बने हैं, तो आपका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित
निवारक निरोधन अधिनियम को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। फ्रेंड्स देखिए जो आपका मीसा आपका आया है, मीसा जो आपका आया है ये आपके 1971 में आपका आया है, तो यहाँ पर आपका 1971 हो जाएगा। टाडा की अगर दोस्तों बात करूँ तो ये आपका 1987 में आपका आया है। इसके अलावा पोटा की अगर बात करेंगे तो ये आपके 2000 आपका 1 में पोटा आया है। और एनएसए की अगर बात करेंगे तो ये आपका 1981 में आया है। तो देखिए सबसे पहले नंबर पर आपका आ जाएगा, तो सबसे पहले नंबर पर आपका यहाँ पर आ जाएगा 1987। ठीक है, 1987 आपका पहले नंबर, सॉरी 1987 आपका पहले नंबर पर नहीं आएगा। पहले नंबर पर अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पर आ जाएगा 1971, यानी कि पहले नंबर पर आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद अगर दोस्तों देखेंगे तो 1900 आपका यहाँ पर 81 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका 1 4 2 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन आपका पर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट दिया गया है, संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कोरम कितनी होती है? तो देखिए आपका 1/10 आपके 10 सदस्य चाहिए होता है, नहीं तो फिर आपके कोरम। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग उपस्थित होना चाहिए। तो डी आपका सही है। निम्नलिखित में से संवैधानिक आयोग कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक आयोग है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये गलत है। अगला दिया गया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये सभी संवैधानिक है। तो देखिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कहा जा रहा है कि परिसीमन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन आपको गलत दिया गया है? तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। परिसीमन आयोग के संबंध में अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी नहीं किया जाता है, ये दोस्तों आपका यहाँ पर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी संविधान संशोधन के तहत लोकसभा राज्यसभा राज्य विधानसभाओं में दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित किया गया है? तो देखिए यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 106वां संविधान संशोधन के तहत, तो बी आपका पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा दिया गया है, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि चुनाव में किस स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है? तो बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए 1/, जो है यदि चुनाव में कुल पड़े जो है वोटों का 1/6% अगर हासिल ना हो तो जो जमानत राशि होता है इसे आपका जब्त कर लिया जाता है। संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये आपके 12 से लेकर के 35 तक को कहा जाता है, जो भाग 3 के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत किसे आरक्षण प्रदान किया गया है? तो देखिए 2000 आपके जो है 19 में आपका EWS को किया गया, इकोनॉमिकली वीकर सेशन को। तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर ए। देखिए स्वर्ण जातियों में आर्थिक कमजोर वर्ग को किया गया है, तो ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोची हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय बनाता है? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी हवाई अड्डे में पाला हरित हाइड्रोजन संयंत्र, तो सी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई है, जिसका प्रतीक निम्न में से क्या है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कॉक से बने शेर, तो डी आपका पर करेक्ट रहेगा। अगला रिपीट करेंगे इसको, कहा जा रहा है औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए मेक इन इंडिया की कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई है, जिसका प्रतीक निम्न में से कौन सा है? तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, कॉक से बने शेर, तो आपका यहाँ पर डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि यदि सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति MPC 0.8 है तो सीमांत की बचत प्रवृत्ति कहा जा रहा है कि MPS का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.2, तो आपका पर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सड़क ग्राम सड़क योजना की शुरुआत जो है कब किया गया है? एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका पर एक करेक्ट हो जाएगा, 25 दिसंबर 2000 को किया गया है, ये आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में? देखिए आपका बैरन द्वीप जो है ये मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये आपका दोस्तों बंगाल की खाड़ी में है, तो ऑप्शन आपका बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, तो आपका डी के साथ चला जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, तो ये आपका पर चला जाएगा 3 के साथ। कथकली फ्रेंड्स आपका केरल का है। ओडिसी आपका ओडिशा का है।
इसका मैच करके स्क्रीनशॉट लीजिए और दिए गए कोड का आपको यहाँ पर मैच करना है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम जो है केटो नीवरे ने फिजी सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। तो वहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है। तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि विश्व कहा जा रहा है कि कप फुटबॉल के प्रथम विजेता कौन है। विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता कौन है, तो हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा उरुग्वे है। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन को खास करके आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपको दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दोस्तों आप कई तरीका से आप बना सकते हैं, लेकिन देखिए सिंपल से इसका एक ट्रिक होता है। आप ऐसा करते हैं कि 9 से जो है 26 में भाग देते हैं। तो देखिए 9 दूना आपका यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। तो देखिए ए का मान जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए का मान आपका 2 हो गया। अब देखिए सिंपल से क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि 8 से आपको 9 में आपको भाग देना है। ठीक है, 8 से देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, 9 में आपको भाग देना है। तो देखिए आपका कितने बार में रख जाएगा, तो ये आपका पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी का मान आपका यहाँ पर आ जाएगा 1। अब 1 से 8 में भाग देंगे तो 8 बार में लग जाएगा। तो सी का मान आपका हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो देखिए 8 1 9, अब क्या पूछा रहे ए प्लस बी प्लस सी, 8 1 9 और 9 और 2 आपका कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कहा जा रहा है कि विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 169 के अंतर्गत। इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करेंगे। विधान परिषद राज्य विधान सदन का उच्च सदन होता है, इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो भी आपका करेक्ट हो जाएगा 169 के अंतर्गत। भारत रत्न से सम्मानित MS दिया गया है शुभ लक्ष्मी किस संगीत से संबंधित था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक संगीत से। तो भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट एंसेंट। यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा इट्स इज हाई टाइम टू स्टार्ट अर्निंग। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों जितना भी सेट के अंतर्गत आपके क्वेश्चन दिया गया था, टोटल मैंने 100 क्वेश्चन आपको डिस्कस करा दिया हुआ है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। इसके पहले देखिए आपका टेस्ट अपलोड किया जा चुका था मॉर्निंग में ही आपका, उम्मीद है कि आप सब लोगों ने लगा लिया होगा। अब यहाँ से आप लोगों को जो है आंसर आप पिला करके देख लीजिए कि कितना आपने एक्यूरेसी जो है मेंटेन किया हुआ है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।